हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वायरोलॉजिस्ट 502 क्रिएशन चैनल। आप सभी दोस्तों का वायरोलॉजिस्ट 502 क्रिएशन चैनल में स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को पाई के बारे में पढ़ाएंगे। इस वीडियो में हम आप लोगों को पाई के कुछ रोचक तथ्य को बताएंगे। तो देखते हैं डियर फ्रेंड्स कि ये पाई क्या होता है। पाई क्या होता है, पाई का मान क्या होता है, पाई कहाँ तथा कैसे आया, पाई का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग हैं, पाई का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग हैं, पाई का मान सबसे पहले किसने खोजा, पाई का मान सबसे पहले किसने तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पाई क्या होता है। पाई एक सार्वभौमिक नियतांक है। क्या है? पाई एक सार्वभौमिक नियतांक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। क्या है? पाई एक सार्वभौमिक नियतांक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। दूसरा देखते हैं कि पाई का मान क्या होता है, पाई का ओरिजिनल वैल्यू क्या होती है। तो पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7 या 3.14 होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि पाई कहाँ से तथा कैसे आया, पाई हमारे मैथमेटिक्स में कैसे आया। पाई कहाँ से तथा कैसे आया, इसे समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को समझते हैं। पाई को समझने के लिए कहाँ से आया तथा यह किस प्रकार से पाई हमारे मैथमेटिक्स में आया, इसे समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ पाई के बेसिक चीज़ों को समझते हैं। तो पाई को समझने के लिए सबसे पहले जो हमारा बेसिक टॉपिक आता है वो होता है परिधि, सरकमफेरेंस। इंग्लिश में सरकमफेरेंस कहते हैं, परिधि। तो समझते हैं फ्रेंड्स कि ये परिधि क्या होता है। वृत्त की परिमाप, क्या? परिमाप। किसी भी वृत्त के परिमाप को परिधि कहते हैं। जैसे दूसरे लैंग्वेज में कहेंगे, दूसरे भाषा में अर्थों में, तो उसे कह सकते हैं वृत्त के चारों तरफ का वह भाग जिसे हम स्पर्श यानी कि छू सकते हैं, उसे परिधि कहते हैं, सरकमफेरेंस कहते हैं इंग्लिश में। एक बार फिर से देखते हैं, वृत्त के परिमाप को परिधि कहते हैं, अथवा वृत्त के चारों तरफ का वह भाग जिसे हम स्पर्श छू सकते हैं उसे परिधि कहते हैं। तो हम उसे इमेज की सहायता से समझते हैं। यह है हमारा एक वृत्त है, सर्कल। वृत्त को इंग्लिश में सर्कल बोलते हैं। तो जो वृत्त का ये जो बाहरी भाग होता है, बाहरी छोर, इस वाले छोर को हम परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि। और इसी को ही परिमाप भी कहते हैं। तो जो वृत्त का ये परिमाप होता है, इसकी पूरी लंबाई को परिमाप कहेंगे। तो इस वृत्त के परिमाप को परिधि कहते हैं। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक आता है व्यास, डायामीटर। इंग्लिश में डायामीटर बोलते हैं। सामान्यतः किसी भी वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली सीधी स्ट्रेट लाइन को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं, डायामीटर कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, सामान्यतः किसी भी वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा को व्यास कहते हैं, डायामीटर कहते हैं, अथवा वृत्त की त्रिज्या की दोगुनी लंबाई को व्यास कहते हैं। वृत्त की जो त्रिज्या होती है उसकी दोगुनी लंबाई, इसका मतलब वृत्त की त्रिज्या दी हो तो उसका दोगुना कर दोगे तो वह वृत्त का व्यास निकल आएगा। वृत्त की त्रिज्या की दोगुनी लंबाई को व्यास, डायामीटर कहते हैं। जैसे ये दिया हुआ है एक सर्कल वृत्त, तो वृत्त का ये केंद्र है, ये मिड पॉइंट केंद्र होता है, और ये वृत्त का परिधि है। तो वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा को व्यास कहते हैं। और व्यास की किसी भी वृत्त के व्यास की आधी लंबाई को त्रिज्या कहते हैं। तो उसे हम वृत्त की त्रिज्या की दुगनी लंबाई को भी व्यास कहते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो व्यास उसी को कहेंगे जो केंद्र से होकर जाने वाली, मतलब वृत्त
वृत्त के परिधि को दो जगह पर भेदे। इस रेखा को हम व्यास नहीं कहेंगे, जो केंद्र से होकर जाए और वृत्त के परिधि को दो जगह पर स्पर्श करे, दो जगह पर प्रतिच्छेद करे, उसे हम क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। ये लाइन भी है, ये केंद्र से होकर नहीं जाती है और ये भी वृत्त के परिधि को दो जगह पर प्रतिच्छेद करती है, लेकिन इसे हम व्यास नहीं कहेंगे। उसी लाइन को कहेंगे जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए और वृत्त के परिधि को दो जगह पर प्रतिच्छेद करे, उस रेखा को हम व्यास कहेंगे, वृत्त का व्यास कहेंगे। तो हम अब देखेंगे कि पाई का मान क्या होता है और वृत्त के परिधि और व्यास से मतलब पाई का मान कहाँ से आया। पाई का मान तो हम पढ़ लिए कि 22/7 होता है, 3.14 होता है, लेकिन ये कहाँ से आया इसे देखेंगे। पाई का मान वैल्यू, इंग्लिश में वैल्यू कहते हैं, पाई का वैल्यू वृत्त के परिधि और व्यास से ही लिया गया है, परिधि और व्यास से ही कैलकुलेट किया गया है पाई के वैल्यू का। तो देखते हैं पाई का सूत्र क्या होता है। पाई बराबर होता है परिधि बटे व्यास। परिधि और व्यास के अनुपात को ही हम पाई नाम दिए हैं। क्या दिए हैं? अनुपात को पाई नाम दिए हैं। पाई का सूत्र परिधि बटे व्यास, परिधि और व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। इंग्लिश में देख लेंगे सरकमफेरेंस अपान डायामीटर, सरकमफेरेंस और डायामीटर के अनुपात को पाई कहते हैं। तो पाई का जो ओरिजिनल वैल्यू होता है वो होता है 22/7। अब हम पाई का सूत्र तो पढ़ ही लिए, परिधि और व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं, पाई का ओरिजिनल वैल्यू भी 22/7 पढ़ लिए, लेकिन इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब यह होता है कि अगर किसी वृत्त का परिधि 22 यूनिट, हिंदी में इकाई कहते हैं, किसी वृत्त का परिधि 22 यूनिट है तो उसका व्यास 7 यूनिट होना ही चाहिए, मस्ट है, जरूरी है। अगर किसी वृत्त का जो परिधि 22 यूनिट का है और उसका व्यास 7 यूनिट का नहीं रहेगा तो वो वृत्त बन ही नहीं सकता। तो ये होता है इस पाई का फंडामेंटल। एक बार फिर से देखते हैं। अगर किसी वृत्त का परिधि 22 यूनिट है तो उसका व्यास 7 यूनिट होना ही चाहिए। अगर कोई वृत्त 22/7 अनुपात रेशियो का पालन नहीं करता है तो वह वृत्त हो ही नहीं सकता। ये जो पाई की वैल्यू है न्यूनतम वैल्यू दिया गया है, इससे बड़ा हो सकता है, जैसे 22 के दोगुना 44, 7 दूनी 14, 44/14 हो सकता है, लेकिन ये न्यूनतम वैल्यू है पाई का। इस रेशियो का अगर पालन करेगा तभी वह वृत्त बन सकता है। इसके बाद हम देखेंगे 22/7 बराबर पाई। पाई की यह न्यूनतम वैल्यू होता है। 22/7 3.14 पाई की एक न्यूनतम वैल्यू है। अब हम पाई का उपयोग देखेंगे। पाई का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। पहला उपयोग, पाई का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग वृत्त तथा गोलीय वस्तु बनाने में किया जाता है। क्या बनाने में? वृत्त तथा गोलीय वस्तु बनाने में किया जाता है। तो देखते हैं वह गोलीय वस्तु और वृत्त क्या होते हैं। सबसे पहले टायर, ट्यूब, रिम, पाइप तथा अन्य सभी प्रकार की गोलीय वस्तुएं बनाने में पाई का उपयोग किया जाता है। पाई के वैल्यू का उपयोग किया जाता है। घड़ी, मतलब वृत्त के रूप में पाई का क्या उपयोग किया जाता है। घड़ी, रुपये वाले सिक्के, बेलनाकार वस्तुएं, शंक्वाकार वस्तुएं, अनेक प्रकार की खेल के वस्तुएं आदि बनाने में पाई का उपयोग किया जाता है। पाई के वैल्यू का मान। अगर आज पाई ना होता तो हम कोई गोल वस्तु, पूर्ण रूप से कोई गोल वस्तु बना ही नहीं पाते। आज जितनी भी हम गोलीय या वृत्तीय वस्तुएं देखते हैं वो पाई के वैल्यू की ही वजह से बन पाई है, नहीं तो हम बना ही नहीं सकते। जो दूसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज है पाई का, वह है पाई का उपयोग अंतरिक्ष अनुसंधान खोज में किया जाता है। इसमें पाई का उपयोग अंतरिक्ष अनुसंधान खोज में किया जाता है, जो निम्न प्रकार से किया जाता है। पहला, ये
अगर आज पाई ना होता तो हम अंतरिक्ष में कोई भी मिशन लॉन्च ही ना कर पाते। जैसे गगनयान, चंद्रयान, मंगलयान, अंतरिक्ष यान आज हम लॉन्च ही ना कर पाते। अगर हम अंतरिक्ष में जो आज तक भी हमने सैटेलाइट्स भेजे हैं और जो भी हमने अंतरिक्ष में खोज अनुसंधान स्थापित किए हैं और जो भी खोज हम जारी कर रहे हैं और कर चुके हैं, वो सब पाई की वजह से हुआ है। अगर आज पाई ना होता तो हम रॉकेट ही ना बना पाते, तो मिशन कैसे लॉन्च करते। दूसरा बी, क्योंकि किसी भी मिशन को लॉन्च करने के लिए रॉकेट जैसे आधुनिक साधन की आवश्यकता होती है। अंतरिक्ष में किसी भी मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए, लॉन्च करने के लिए हमें रॉकेट जैसे आधुनिक तकनीक की आवश्यकता होती है। जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी रॉकेट होते हैं सब बेलन गोलीय होते हैं। रॉकेट के जो सिरे होते हैं, अग्र सिरे होते हैं, वो शंक्वाकार तथा बीच के भाग बेलनाकार गोलीय होते हैं, जो कि पाई के बिना बनाना संभव ही नहीं था। पाई के बिना रॉकेट को बनाना संभव ही नहीं था, जो कि पाई के बिना रॉकेट बनाना संभव ही नहीं था। तीसरा जो आता है सी नंबर, आज तक हमने जितने भी उपग्रह सैटेलाइट बनाए हैं सबके सब पाई की निश्चित वैल्यू के बिना बनाना संभव ही नहीं थे। जितने भी सैटेलाइट भी होते हैं वो गोलीय होते हैं या फिर वृत्तीय होते हैं, जो कि किसी भी वस्तु को पूर्ण रूप से गोलीय या वृत्तीय बनाने के लिए हमें पाई की आवश्यकता होती है। आप लोगों ने वृत्त के क्षेत्रफल में भी पाई का नाम सुना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो इस प्रकार जो पाई है वो कहीं ना कहीं गोलीय चीज़ों में और वृत्तीय चीज़ों को बनाने में वो रिलेट करता है। पाई के द्वारा ही हम हवाई जहाज, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, पनडुब्बी आदि साधन को बनाए हैं या उनकी खोज की है। पाई के द्वारा ही हम हवाई जहाज, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, पनडुब्बी आदि साधन को बनाए हैं, क्योंकि हवाई जहाज भी अग्र सिरे पर शंक्वाकार और बीच में बेलनाकार गोलीय होता है। फाइटर जेट भी ऐसे ही होता है, हेलीकॉप्टर भी कुछ हद तक गोलीय और शंक्वाकार होता है, पनडुब्बी तो गोलीय होता ही है। फिर देखते हैं पाई का मान, पाई की वैल्यू, पाई के मान का वैल्यू की खोज सबसे पहले किसने की थी। पाई के मान की खोज सबसे पहले भारतीय महान गणितज्ञ श्री रामानुजम ने की थी। कौन किए थे पाई की वैल्यू की खोज? श्री रामानुजम भारतीय महान गणितज्ञ थे जिन्होंने पाई की वैल्यू का मान खोजा। डियर फ्रेंड्स, हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि पाई क्या होता है, पाई का मान क्या होता है, पाई कहाँ से तथा कैसे आया, हमारे मैथमेटिक्स में पाई का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, और पाई का मान सबसे पहले किसने खोजा, पाई की वैल्यू की खोज सबसे पहले किसने की। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंडों में भी इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा रोज़ अपलोड किए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।